वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की जनवरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। मैंने पहले ही आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल के रखे हैं, तो देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे स्टार कार्ड, फिर है यहाँ पे द सन, टेम्परेंस, द लवर्स, फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, और है यहाँ पे द नाइन ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी बड़ी चेंजेस हो रही है आपकी इस महीने यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे अपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत बहुत जल्दी और बहुत आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप बोलोगे, आपकी जो जुबान है ना वो बहुत एक्टिव है अभी काफ़ी हद तक। काफ़ी हीलिंग आपने कर ली है, काफ़ी एनर्जी आपकी बैलेंस यहाँ पे लग रही है, और ये भी लग रहा है कि यहाँ पे आप सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप सिर्फ करियर की लिहाज से आप यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप ओवरऑल लाइफ के लिए अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो जो यहाँ पे फुलफिल होगा। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप फेमस हो रहे हो धीरे धीरे, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ को लेकर। जितना भी आपको मिल रहा है या फिर जो भी आप कर रहे हो उसको लेकर यहाँ पे खुश हो, चाहे वो जितना ही कम ही क्यों ना हो, उसको लेकर आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशानी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने जो सोचा था या फिर आप जो चाहते थे अपनी लाइफ से वो आपको मिल रहा है यहाँ पे, और उसको लेकर आप बहुत खुश हो और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और ओके, और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने इस महीने चॉइस कर लिया है अपने लिए कि आपको क्या करना है आगे, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और कितना आपको मेहनत करना है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। यहाँ पे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, और बहुत सारी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ऐसा कुछ यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑकल्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर ऑकल्ट के कामों में आपकी दिलचस्पी इस महीने से बढ़ रही है धीरे धीरे। और काफ़ी काम पॉजिटिव नेचर मैं आपकी यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे आप जुड़ रहे हो, अपनी एनर्जीज को यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, दूसरे लोगों को यहाँ पे आप मोटिवेट कर रहे हो, आप आगे बढ़ा रहे हो अपनी पर्सनल गोल्स के साथ साथ। यहाँ पे आप दूसरे लोगों का भी मदद कर रहे हो, वो भी यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। काफ़ी बड़ी एनर्जी से इस महीने बहुत कुछ यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिवली चेंज होने वाला है। आप कह सकते हो कि आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आने वाले हैं। जो भी नेगेटिविटी था, जो भी आपके लिए काम नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर जाता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कि लव के लिए यहाँ पे कौन से कार्ड है। पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कोई सोलमेट कनेक्शन या फिर आप कह सकते हो कि डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं, आपके साथ नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। पहले शायद उन्होंने आपको गोस्ट किया था और आपसे छोड़कर यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अभी वो चाह रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पे नयापन हो, और जब भी आप दोनों के बारे में सोचते हैं, पास्ट की रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं और आपके साथ बिताया हुआ पल के बारे में सोचते हैं, तब कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होता है कि आपसे बेहतर पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता, और वही चीज़ की सोलमेट मांगते हैं या फिर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्टेड है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है अपनी जो वो आपके लिए महसूस करते हैं वो अभी तक यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है।
और शायद इस महीने वो ना करे, लेकिन हाँ, उनकी ख्यालों में, उनके थॉट्स में आप चल रहे हो और पॉजिटिवली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में वो देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, फेमस होते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, आप धीरे धीरे यहाँ पे अपना नाम बना रहे हो, अपने लिए काम आप कर रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन से पर्सन आपकी लाइफ में है और कौन से पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। शायद ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर बातचीत हो भी तो यहाँ पे ज़्यादा आप मतलब उनसे अभी जुड़े नहीं हो। लेकिन हाँ, ये है कि आपको शायद प्यार है, लेकिन वो एक्सप्रेस आप नहीं कर रहे हो उनके सामने। अगर कर चुके हो तो यहाँ पे उसको लेकर बार बार उनके सामने पोक करना, उसको लेकर बार बार बोलना, ये सब आप नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हद तक। ओके, तो ये जो पर्सन है ये यहाँ पे कुंभ राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, धनु राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, और इसके अलावा मैं यहाँ पे कन्या राशि भी देख रही हूँ। कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन। तो अभी देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर आप क्या कहना चाहती हैं उनसे। रिवील, तो वो आपसे कुछ सच्चाई यहाँ पे बयां करना चाहते हैं, जो वो बोलना चाहेंगे आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ उन्होंने नहीं कहा है, जिस वजह से यहाँ पे शायद आपने अभी अपने ऊपर काम करना ही बेहतर समझे। क्योंकि देखिए, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सुलझे हुए इंसान हो, आपका अवेकनिंग हो चुका है, आप यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हो, और काफ़ी हद तक आपको शायद यहाँ पे पता है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अभी आप कितनी इम्पोर्टेंट हो उनकी लाइफ में, उनकी डिसीशंस में, वो अभी वो समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी प्यार को वो बयां करना चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको भी प्यार है, वो महसूस करते हैं। आपके बारे में भी उनको पता है और उनके बारे में भी आपको पता है, और ये भी जानते हैं कि ये एंजल मतलब यूनिवर्स से गाइडेड रिलेशनशिप है, और इनको वो जितना भी इनकार करने की कोशिश करे, वो पूरी तरीके से इसको इनकार नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे नई शुरुआत हो, नई तरीके से जो भी पुरानी जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, जिस वजह से भी उन्होंने आपको छोड़ा है, ज़्यादातर यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी लग रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। लेकिन अभी वो समझ रहे हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। फिर है यहाँ पे हैबिट्स, कि उन्हें लग रहा है कि क्या वो आपको सच बता पाएंगे, क्या इस जिस वजह से उन्होंने आपसे दूर हुए थे, क्या वो सच बता पाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी लग रही कि वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखते हैं, चलिए। फिर है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे जब भी वो आपको देख रहे हैं तब भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप शायद नहीं चाहते हो उनके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। रेसिप्रोसिटी, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। देखिए, फिर से यहाँ पे सीक्रेट है, रिवील है, सीक्रेट्स है, तो बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं अपने बारे में। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स है जो उन्होंने अभी तक बयान नहीं किया है। और देखिए, यहाँ पे रेसिप्रोसिटीज का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल्स, वही चीज़ कि आपने जितना किया है इस रिलेशनशिप के लिए, उनको जितना आपने मेंटोर किया है, एडवाइस दिया है, उनको समझने की कोशिश आपने की है, उतना उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, जिस वजह से अभी वो यहाँ पे उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों की जो हैबिट्स है, आप बहुत अच्छे हो और वो उतने अच्छे नहीं है, वो शायद आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ये एक सोच उनके अंदर है। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजिंग मेंटेलिटी या खुद को लेकर नेगेटिव बातें करना उनके दिनचर्या में है, उनके हैबिट्स है। फिर है गॉसिप, वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे कि आप कितने अच्छे हो, और ये जो पर्सन है ये कितने बूढ़े हैं, ये शायद वो कहेंगे। या फिर आप दोनों के बीच में जो गैप है, शायद वो एज गैप हो सकता है, फैमिली का गैप हो सकता है, कुछ भी जो गैप है, वो गैप कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के गॉसिप के वजह बनेंगे। उनको ये लग रहा है, वही 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी एक है। फिर है आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, कहीं ना कहीं वो अभी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने उनको समझा था। अभी वो समझ रहे हैं कि आपने क्यों उनको चूज किया था, क्यों आप उनसे बेहतर हो, या फिर क्यों आपने उनको मदद किया था। ठीक है,
तो ये अभी वो समझ रहे हैं, अभी वो बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत कुछ फील करने की कोशिश कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो इस महीने कहीं ना कहीं अभी स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी अवेकनिंग होनी अभी बाकी है। अभी उनको थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास वो आएंगे। आप अपने ऊपर काम करते रहिए। आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो आप कह सकते हो कि फीलिंग्स है, वो काफ़ी मतलब लाइट है। और एक बात मैं कहूँ कि आपसे आपकी जब भी मैं रीडिंग करने बैठी थी तभी मेरा हेडेक हो रहा था। अभी आपकी रीडिंग करते हुए मुझे बिल्कुल हेडेक नहीं है, मेरा हेडेक गॉन हो चुका है। और आपकी एनर्जी महसूस करके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो। इसी वजह से यहाँ पे देखिए इंस्टेंट हम कह सकते हैं ना, एनर्जी शिफ्ट होता है, तो यही है एनर्जी की कमाल। आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है, बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से आप काम करते रहिए। और चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज में और क्या है। यहाँ पे देखिए फिर से है पॉलिटिक्स, वही 7 ऑफ सोर्ड्स वाले कार्ड, फिर है आइसोलेशन, रिसेप्टिविटी, टर्निंग इन द सोर्स, ट्रैवलिंग और बियॉन्ड डिल्यूशन। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ खत्म होने वाला है या फिर हो चुका है कुछ खत्म आपके लिए। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव जो भी था आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी तरीके की हीलिंग बाकी था या फिर किसी तरीके की एनर्जी शिफ्ट होना बाकी था, वो यहाँ पे हो चुका है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपने आप को लेकर नर्चरिंग एनर्जी में हो, अपने आप के ऊपर सेल्फ लव आप कर रहे हो इस महीने। और अगर नहीं कर रहे हो तो इस महीने से वो शुरू करोगे, वो यहाँ पे देख पा रही हूँ। मेडिटेशन करना शुरू करोगे, आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, आप ट्रैवलिंग करना शुरू करोगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को और बेहतर वर्जन बनाने के ऊपर यहाँ पे काम करना आपने शुरू कर दिया है, या फिर उसके लिए आपने डिसीजन लेना है इस महीने। तो इस महीने आप वो सारे डिसीजन ले रहे हो जो एक्चुअली आपको लेना पहले ही चाहिए था, लेकिन आप धीरे धीरे समझ रहे हो, ले रहे हो, और अपनी एनर्जी को और भी बेहतर बना रहे हो। देखिए हर एक का परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग होता है। शायद आपके लिए ये महीना वही डिवाइन टाइमिंग है जो यहाँ पे बहुत कुछ आपके लिए चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको इस महीने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड है लिसनिंग का, कि लिसन एंड द आंसर विल बी रिवीट। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन में बैठिए, आपको जो आंसर चाहिए वो आपको मेडिटेशन के थ्रू या फिर किसी सपने के थ्रू, ड्रीम के थ्रू किसी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर को ऑन रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। फिर है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे इस महीने विजन दिया जा रहा है, आप शायद समझ सको, अपनी पावर को आप रियलाइज कर पाओ, इसलिए यहाँ पे आपको इस एनर्जी के साथ जोड़ा जा रहा है। सीकिंग गुड, आप हर एक सिचुएशन में अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि बुरी चीज़ों के ऊपर। जितना आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड भरोगे, जितना आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करने से आप उन्हीं चीज़ों को अपने तरफ खींच पाओगे, अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी की आसपास में है। आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने लिए काम कर रहे हो, अपनी बेटर सेल्फ आप बना रहे हो इस साल, और उसकी शुरुआत इस महीने से हो चुकी है। फिर है यहाँ पे ट्री, डिवोशन, एलिक्जर, टी कप, पीकॉक, कैट, आई। देखिए फिर से वही सीकिंग आंसर। देखिए जो भी आपको चाहिए वो आपको प्रेइंग से या फिर आपको मेडिटेशन करने से ही मिल जाएगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत सारे नए कनेक्शन से, बहुत सारे नई चीज़ों से जुड़ रही है। तो उसको यहाँ पे आप अपनी जो भी ऑब्जर्वेशनल पावर है, चाहे या फिर आप कह सकते हो कि आपकी जो भी लेने की जो क्षमता है, किसी भी चीज़ को लेने की, समझने की जो क्षमता है, उसको ओपन रखिए। उस ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को क्लोज ऑफ करके मत रखिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे आपकी लाइफ में और भी बेहतर रिजल्ट्स आप ग्रैब कर पाओ। तो अगर कोई पर्सन आपको यहाँ पे एडवाइस देने के लिए आए या भी किसी भी तरीके से आपको मदद करने के लिए आए, उसको आपको ग्रैब कर लेना है, उसकी बातें आपको सुननी चाहिए। देखिए आप कितना लेने वाले हो या फिर कितना नहीं लेने वाले हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अपने आप को दूसरे लोगों से, दूसरे चीज़ों से आपको कनेक्शन बना के रखना चाहिए, ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, अच्छी चीज़ों को समझ पाओ, ग्रैब कर पाओ, अट्रैक्ट कर पाओ।
और ऐसा लग रहा है मुझे आपके तरफ ऐसे लोग ज़रूर आएंगे, ऐसी चीज़ें ज़रूर आएंगी जो आपको यहाँ पे अम, अपनी बेहतर वर्षन बनने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पे चेंज, 8th हाउस की एनर्जी, वही ट्रांसफॉर्मेशन और सैटर्न स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा कि कोई डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक रूटीन फॉलो करने की कोशिश करो, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को आपको पकड़ना है जिससे आपको एक अच्छी हैबिट, आदत बन सके। चाहे वो आपकी बॉडी बनाने के लिए हो, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे वो किसी तरीके की वर्क एथिक्स हो, या फिर किसी भी तरीके की स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन बनाना शुरू करना चाहिए। उससे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उससे ही आप जो चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा। ओके, और है यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना मेहनत करूंगी लेकिन कुछ अभी चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर आप अपने आप को लेकर पहले से नेगेटिव हो रहे हो, या फिर नेगेटिव सोच रहे हो कि बहुत जल्दी कुछ नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सोच रहे हो कि इस तरीके से करने से, उस तरीके से करने से ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, अगर आप ज़्यादा ओवर प्लानिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलेगा। जो सोचा है उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन नहीं लोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचो मत, एक्शन ले लो, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से जितनी काम हो सके आप करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है। ओवर थिंकिंग को कम करिए, कहीं ना कहीं ये आपको और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। जो भी काम आपको करना चाहिए उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग मत करो। अगर आपने सोचा है उसको करना है तो उसको कर डालिए, ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर है द मोमेंट आई अलाइन विथ लव, क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी, ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वट एवर फीलिंग्स लिव बिलो द ट्रिगर्स, आई सरेंडर टू अ ग्रेटर पावर देन मी। कहीं ना कहीं सरेंडर करने के लिए आपको डिवाइन बार बार बोल रहे हैं, और जिस तरीके से आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हो उसको कंटिन्यू करते रहिए। इससे ही कहीं ना कहीं जो हीलिंग और बाकी है वो हीलिंग आपका होता रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जिससे ट्रिगर हो रहे हो ना, उन चीज़ों के नीचे जो फीलिंग्स है उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे थोड़ा सा आप किस तरीके की फीलिंग्स, किस चीज़ को लेकर कर रहे हो, फीलिंग्स के ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे ही काफ़ी हीलिंग आपकी हो जाएगी, उससे काफ़ी आंसर्स भी आपको शायद मिल सकती है। इसी वजह से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फीलिंग्स को यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि कौन से पर्सन के लिए या फिर कौन से काम को लेकर आप क्या फील कर रहे हो, उसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सैजिटेरियस। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। जैसे मैं कह रही थी कि मेरी हेडेक पूरी तरीके से चली गई है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है लेकिन ठीक है, जो हेडेक था वो हेडेक पूरी तरीके से चली गई है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी अभी, इस महीने की जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, इसको बरकरार रखिए। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी रीडिंग के लिए।